पंचदशी ग्रंथ में 13वां प्रकरण और इस 13वें प्रकरण के अंतर्गत आज श्लोक नंबर है 47 बराबर। इसकी अवतरणिका एवं क्व दृष्टम इति अतः आह। पूर्व पक्षी पूछ रहा है कि एवं मतलब सत्यत्व बुद्धि का विनाश। अधिष्ठान का ज्ञान होने पर केवल सत्यत्व बुद्धि की उस कार्य में अधिष्ठान का ज्ञान हुआ और उस अधिष्ठान में आरोपित जो वस्तु है उस आरोपित के बारे में जो पहले मतलब अधिष्ठान का ज्ञान होने के पहले सत्यत्व बुद्धि रहती है, किंतु अधिष्ठान का ज्ञान होने के बाद उस सत्यत्व बुद्धि का अपगम होता है, सत्यत्व बुद्धि की निवृत्ति होती है। तो सत्यत्व बुद्धि की निवृत्ति हो जाना यही उस अध्यस्त पदार्थ का बाद है, अर्थात निवृत्ति है। यह इस बात को तुमने कहा देखा। हम तो इतना ही समझते थे कि रज्जु आदिक अधिष्ठान का ज्ञान हो गया तो उस पर आरोपित जो सर्पाधिक उसके स्वरूप की प्रतीति नहीं होती थी, किंतु आपने कहा कि हर जगह अधिष्ठान का ज्ञान होने के बाद आरोपित वस्तु के स्वरूप की अप्रतीति रूप ही बात होता है। यह बात नहीं है। वो बात वहां संभव है जहां निरूपाधिक भ्रम है, किंतु जहां सोपाधिक भ्रम होता है वहां तो अधिष्ठान का ज्ञान होने पर भी उस अधिष्ठान के ऊपर आरोपित जो अध्यस्त पदार्थ उसकी स्वरूपता अप्रतीति नहीं, अर्थात उसकी स्वरूपता प्रतीति तो रहेगी अधिष्ठान का ज्ञान होने पर भी। तब अधिष्ठान के ज्ञान से अध्यस्त की निवृत्ति होती है, ये कैसे लगाओगे? तो उसके लिए बताया कि ऐसे जहां पर सोपाधिक भ्रम होते वहां पर अधिष्ठान का ज्ञान होने पर अध्यस्त की निवृत्ति होती है, किंतु वहां की निवृत्ति उस अध्यस्त पदार्थ के स्वरूप की अप्रतीति नहीं है, अपितु उस अध्यस्त पदार्थ के बारे में जो सत्यत्व बुद्धि रहती है उसकी निवृत्ति हो जाना, वही वहां पर क्या है? अध्यस्त पदार्थ की निवृत्ति है। इस बात को बताया। अब पूर्व पक्षी पूछ रहा है कि एवं को दृष्टम, ऐसा तुमने कहा देखा है? उदाहरण बताओ कि अधिष्ठान का ज्ञान हुआ, अध्यस्त पदार्थ की स्वरूप से अप्रतीति तो हुई नहीं, केवल सत्यत्व बुद्धि चली गई और सत्यत्व बुद्धि चली जाना यही उसकी निवृत्ति है। ऐसा तुमने कहा देखा? उदाहरण बताओ। तो उदाहरण बता रहे ग्रंथकार एवं क्व दृष्टम इति अतः आह। पुमानधो मुखो नीरे आपोप्यस्ति न वस्तुतः तटस्थमर्त्यवत्तस्मिन् नैवास्था कस्यचित् क्वचित्। पुमानधो मुखो नीरे आपोप्यस्ति न वस्तुतः तटस्थमर्त्यवत्तस्मिन् नैवास्था कस्यचित् क्वचित्। पुमान अधोमुखः नीरे भातः अपि अस्ति न वस्तुतः तटस्थमर्त्यवत् तस्मिन् एव आस्था कस्यचित् क्वचित्। ठीक है, अन्वय। नीरे अधोमुखः भातः पुमान, भातः पुमान वस्तुतः भात अपि पुमान हुआ। आगे वस्तुतः न अस्ति, नीचे कस्यचित् तस्मिन् तटस्थमर्त्यवत् आस्था क्वचित् न एव, क्वचित् न एव। ठीक है, अर्थ को देखिए। तो उदाहरण बता रहे नीरे, नीरे जले। कभी कभी होता क्या है, जल रहता है तालाब आदि और उसके किनारे पर एक मनुष्य खड़ा रहता है
या कोई वृक्ष भी होता है, तो मनुष्य समझ लीजिए। तो और उस जल में जल यदि स्थिर है तो दूसरा व्यक्ति कोई देखता है जल में, तो उसको ऐसा लगता है कि इस मनुष्य के क्या वो पैर ऊपर है और सिर नीचे है, उल्टा दिखाई देता है जल में। तो उसको लगता है ऐसा कैसा हो गया। तब उस वहां की दृष्टि हटाकर उस तट में स्थित पुरुष के प्रति देखता है तो उसको लगता है अरे ये तो सही है, सिर ऊपर है पैर नीचे है, किंतु जल में तो उल्टा दिखाई दे रहा है। अर्थात जल में जो प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है वो भ्रम है कि नहीं, और वो भ्रम है। और इधर अधिष्ठान है कौन? उस पुरुष। अब यहां पर अधिष्ठान उस तटस्थ पुरुष का ज्ञान होने पर भी उस जल में प्रतीत होने वाला जो प्रतिबिंब है अध्यास रूप, उसकी निवृत्ति तो होती नहीं है, वो तो वैसा ही दिखाई दे रहा है कि नहीं। फिर अधिष्ठान का ज्ञान होने से अध्यस्त की निवृत्ति होती है कैसे? तो यहां पर भी बताया जाएगा कि यहाँ का भ्रम भी सोपाधिक भ्रम है, और सोपाधिक भ्रम होने के कारण अधिष्ठान का ज्ञान होने पर भी क्या हुआ कि अध्यस्त पदार्थ की स्वरूपता प्रतीति नहीं होगी, क्योंकि सोपाधिक भ्रम है। वो निरूपाधिक भ्रम के स्थल में होता है, अध्यस्त पदार्थ के स्वरूप की अप्रतीति। यहां तो अध्यस्त पदार्थ जो उल्टा दिखाई दे रहा है प्रतिबिंब, वो तो दिखाई देगा ही, फिर अध्यस्त की निवृत्ति हो जाती है अधिष्ठान के ज्ञान से। ये कैसे लगाएंगे? तो वो लग जाएगा कैसे कि यहां पर जो उल्टा दिखाई दे रहा है, पहले उसको सत्य समझ रहा था जब तक तट में स्थित पुरुष का ज्ञान नहीं था, जल में ही देख रहा था, तब उसको ऐसा लग रहा था सच है, उल्टा ही है करके। किंतु अधिष्ठान का ज्ञान होने के बाद पुनः भी वह व्यक्ति यदि जल में देखता है, देखने वाला, तो उसको लगता है नहीं ये क्या है, भ्रम है। तो उसमें जो सत्यत्व बुद्धि थी वो सत्यत्व बुद्धि चली गई उल्टापन की। तो सत्यत्व बुद्धि उसके बारे में, अध्यस्त के बारे में जो सत्यत्व बुद्धि थी वो चली जाती है, यही अध्यस्त पदार्थ की निवृत्ति है। तो बता दिया यहाँ पर भी एक उदाहरण, ठीक है। तो यहाँ पर सोपाधिक भ्रम है, यहाँ कौन सी उपाधि है? तो जल का और पुरुष का, तट में स्थित पुरुष का और जल का सानिध्य, वही यहाँ पर क्या है, उपाधि है, ठीक है। अर्थात कार्य काल वृत्ति निमित्त कारण है, जिसको उपाधि शब्द से कल बताया था, ठीक है। तो पंक्ति देखिए, नीरे अधोमुख पुमान, पुमान मतलब पुरुष, अधोमुख मतलब नीचे की ओर मुख दिखाई दे रहा है, अधोमुख पुमान। नीरे अधोमुख भातः अपि पुमान, ऐसा लगाना। जल में अधोमुख वाला भातः अपि प्रतीत हो रहा है पुमान पुरुष, तो भी वस्तुतः न अस्ति, किंतु वस्तुतः वैसा नहीं है। और इतना ही नहीं, क्या तो कह रहे हैं कस्यचित, किसी को भी, क्या तस्मिन नीरे विद्यमान अधोमुख पुरुष प्रतिबिंबे, तो तस्मिन उसके बारे में तटस्थ मर्त्यवत, मर्त्य मतलब पुरुष, तट में स्थित पुरुष की तरह, तस्मिन क्या आस्था क्वचित न एव, आस्था मतलब सत्यत्व बुद्धि। जैसे तट में स्थित पुरुष के बारे में सत्यत्व बुद्धि है, उस प्रकार उस जल में अधोमुख दिखाई देने वाले पुरुष के बारे में किसी को भी कहीं पर भी सत्यत्व बुद्धि रहती नहीं है। तो मतलब क्या हुआ, उसके बारे में जो पहले अधिष्ठान का ज्ञान होने के पहले उस जल में दिखाई देने वाले चित्र में जो सत्यत्व बुद्धि थी, वो सत्यत्व बुद्धि क्या हो गई, नष्ट हो गई। तो सत्यत्व बुद्धि नष्ट हो जाना यही उस अध्यस्त पदार्थ की क्या है, निवृत्ति है। तो दिखाई दिया उदाहरण, ठीक है। चलिए टीका, पुमान इति जले अधोमुखत्वेन प्रतिभासमान अपि पुमान, जल में अधोमुखत्वेन, अधोमुख रूप से, कि जैसे कि उसका मुख नीचे है और पैर ऊपर है, अधोमुखत्वेन प्रतिभासमान, प्रतीत होने वाला भी पुमान पुरुष, परमार्थतः नास्ति, किंतु वस्तुतः वो ऐसा है नहीं है। क्यों? तत्र उपपत्तिम आह, कारण को बता रहे हैं श्लोक के उत्तरार्ध से, तटस्थ इत्यादि पंक्ति से। तो कस्यचित, कस्यचित प्रतीक है, कस्यचित का अर्थ कर रहे हैं कोई भी, कोई भी मतलब कौन,
विवेकिनः अविवेकिनः वा। कोई विवेकी बहुत बड़ा बुद्धिमान पुरुष हो, चाहे सामान्य पुरुष हो, विवेकी हो चाहे अविवेकी हो, तो विवेकिनः अविवेकिनः वा तस्मिन्, तस्मिन् का अर्थ कर रहे हैं अधोमुखे पुरुषे। तस्मिन् प्रतीक है, उसका अर्थ कर दिया अधोमुखे पुरुषे, है कि नहीं। अधोमुख जो दिखाई दे रहा है पुरुष जल में, तिरस्त पुरुष इव सत्यत्वाभिमान क्वचित देशे काले वा न एव अस्ति, है कि नहीं। तो उस अधोमुख पुरुष के बारे में तीर में स्थित पुरुष की तरह किसी को भी कहीं पर भी सत्यत्व अभिमान नहीं होता है। मतलब तट में स्थित, तीर में स्थित पुरुष के बारे में जैसा सत्यत्व का अभिमान है कि सत्य है करके व्यवहार में, उस प्रकार जल में दिखाई देने वाला जो अधोमुख पुरुष है वो भी कोई सत्य है ऐसा सत्यत्व अभिमान रहता नहीं है। अर्थात सत्यत्व बुद्धि चली जाती है। और इस प्रकार की अध्यस्त के बारे में जो पहले सत्यत्व बुद्धि थी वो नष्ट हो जाना, वही उस अध्यस्त पदार्थ की क्या है, निवृत्ति है। तीरस्थ पुरुष इव सत्यत्व अभिमान क्वचित, क्वचित देशे, किसी देश में, किसी काल में किसी को भी न एव अस्ति इति। लग गया अर्थ। चलिए भाई, तो ऐसे सोपाधिक भ्रम के उदाहरण भी बहुत सारे होते हैं। जैसे आकाश में नीलता का भ्रम है, तो आकाश का शास्त्र से निरूप आकाश ऐसा ज्ञान होने पर भी आकाश में नीलता दिखाई देती है, वो भी सोपाधिक भ्रम है। वहां पर कौन उपाधि है, तो वहां पर सूर्य प्रकाश किंवा अंधकार का संबंध, सूर्य प्रकाश का संबंध किंवा अंधकार का संबंध, ये उपाधि मानी जाती है। और आकाश में कटाह रूपता न होने पर भी कटाह रूपता की प्रतीति होती है, वो भी सोपाधिक भ्रम है। वहां पर उपाधि है, कौन सी उपाधि है वहां पर, तो ब्रह्मांड का सानिध्य, ये उपाधि है वहां पर, इसलिए वो आकाश कटाह की तरह दिखाई देता है। लग गया अर्थ। चलिए आगे, आगे के श्लोक की अवतर निकाल। ननु आरोपितस्य असत्यत्व ज्ञान मात्रा न पुरुषार्थ सिद्धि इति आशंक्य आह। अब पूर्व पक्षी पुनः अन्य रूप से, अन्य तरह से शंका कर रहा है। शंका इस बात को लेकर कर रहा है वो पूर्व पक्षी, तो उसका कहना यह है पूर्व पक्षी का, क्या, ध्यान दीजिए, अधिष्ठान का ज्ञान होने के बाद उस अधिष्ठान के ऊपर जो आरोपित पदार्थ रहता है उसकी स्वरूपता अप्रतीति होनी चाहिए, स्वरूपता उसका भान नहीं होना चाहिए, तब तो पुरुषार्थ की सिद्धि होगी। ब्रह्म का ज्ञान हो जाएगा, अधिष्ठान भूत ब्रह्म का ज्ञान होगा, तो अध्यस्त जगत की अप्रतीति जब हो जाएगी तो उसको मोक्ष मिलेगा, तो ये इष्ट सिद्धि हो जाएगी, पुरुषार्थ की प्राप्ति हो जाएगी, वो तो ठीक है। किंतु पूर्व पक्षी बोल रहा है सिद्धांतियों को, हे सिद्धांती, तुम तो अध्यस्त पदार्थ की निवृत्ति इस रूप से भी कह रहे हो। किस रूप से? केवल उस अध्यस्त के बारे में सत्यत्व बुद्धि न रहना, यही उसकी निवृत्ति है। किंतु समझ लीजिए, कोई अध्यस्त पदार्थ है और अधिष्ठान का ज्ञान हुआ, तो ज्ञान होने पर उस अध्यस्त पदार्थ की यदि स्वरूपता निवृत्ति नहीं होगी, केवल उसके बारे में सत्यत्व बुद्धि केवल चली जाएगी, तो उससे कौन सा पुरुषार्थ सिद्ध होगा? अर्थात कोई पुरुषार्थ सिद्ध होगा नहीं। अर्थात पूर्व पक्षी का अभिप्राय है पुरुषार्थ तब सिद्ध होगा जब अध्यस्त पदार्थ की स्वरूपता अप्रतीति होगी। किंतु तुम सब जगह ऐसा तो मान नहीं रहे हो। अध्यस्त का बाद मतलब स्वरूपता अप्रतीति सब जगह मान नहीं रहे हो, केवल सत्यत्व बुद्धि का अपगम, सत्यत्व बुद्धि की निवृत्ति, इस रूप से निवृत्ति मान रहे अध्यस्त पदार्थ की। और ऐसी निवृत्ति यदि मानोगे तो क्या पुरुषार्थ की सिद्धि नहीं होगी? कौन कह रहा है? पूर्व पक्षी। ननो आरोपितस्य असत्यत्व ज्ञान मात्रा, आरोपित पदार्थ असत्य है इतना केवल ज्ञान हो गया, तो उतने ज्ञान मात्र से न पुरुषार्थ सिद्धि, कोई पुरुषार्थ की सिद्धि नहीं होगी। रज्जु का ज्ञान हुआ और सर्प वैसा ही दिखाई देगा, केवल उसकी सत्यत्व बुद्धि चली जाएगी, तो कौन सा पुरुषार्थ सिद्ध होगा? अभी तो होना ये चाहिए
कि अधिष्ठान का ज्ञान हुआ, रज्जु का ज्ञान हुआ, तो स्वरूपता अप्रतीति वहां पर तो होती है, सर्प की अप्रतीति होती है, वैसे ही सब जगह होना चाहिए, तब हम मानेंगे कि उससे पुरुषार्थ सिद्ध होगा अधिष्ठान के ज्ञान से। किंतु केवल सत्य तो बुद्धि चली जाना, उतने मात्र से कोई पुरुषार्थ सिद्ध नहीं होगा। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। ननु आरोपितस्य असत्यत्व ज्ञान मात्रा न पुरुषार्थ सिद्धि आशंक्याह, शंका की करके उत्तर दे रहे हैं। इद्रुबोधे पुमार्थत्वम् मतमद्वैतवादिनां मृद्रूपस्य परित्यागात् विवर्तत्वं घटे स्थितम् ईदृग्बोधे पुमार्थत्वं मतमद्वैतवादिनां मद्रूपस्य परित्यागात् विवर्तत्वं घटे स्थितम्। इदृग्बोधे पुमार्थत्वं मतम् अद्वैतवादिनां मृद्रूपस्य अपरित्यागात् विवर्तत्वं घटे स्थितम्। अन्वय इदृग्बोधे अद्वैतवादिनां पुमर्थत्वं मतम् मृद्रूपस्य अपरित्यागात् घटे विवर्तत्वं स्थितम्। ठीक है, अर्थ देखिए। तो सिद्धांती उत्तर दे रहे पूर्व पक्षी को कि इद्रुक बोध, इस प्रकार का यदि बोध हो जाता है, कौन सा बोध? अध्यस्त पदार्थ के प्रति असत्यत्व बुद्धि, इतना हो जाता है निश्चय, तो उससे भी पुरुषार्थ की सिद्धि हो जाती है, ये माना गया है। ठीक है, जगत की स्वरूपतः निवृत्ति होने की जरूरत नहीं है। अधिष्ठान ब्रह्म तत्व का ज्ञान हुआ और जगत के बारे में मिथ्यात्व निश्चय हो गया तो भी पुरुषार्थ की सिद्धि हो जाती है। वही कह रहे इद्रुक बोधे अद्वैतवादी नाम, अद्वैतवादियों ने पुमर्थत्व मतम, पुमर्थत्व मतलब पुरुषार्थ की सिद्धि होती है, ये माना है। कैसे? तो बता रहे हैं, मृद रूप से अपरित्यागा, मिट्टी और मिट्टी में प्रतीत होने वाला घड़ा है कि नहीं, तो मिट्टी का विवर्त है घट, ये निश्चय हो गया तो घड़े के बारे में जो सत्यत्व बुद्धि थी वो नहीं रहती है, ये मृद मात्र है, मिट्टी ही है, ऐसा निश्चय हो जाता है। और मिट्टी का विवर्त है घट, ये बात भी सिद्धि हो जाती है। क्यों? कि मिट्टी अपने स्वरूप का त्याग न कर कर अन्य रूप से भाषित हो रही है, घट रूप से भाषित हो रही है। अतः मिट्टी का विवर्त है कौन? घट। तो मिट्टी का विवर्त घट है, अर्थात घट मिथ्या है, कल्पित है, ये निश्चय हो गया। और केवल ये मिट्टी ही है ऐसा निश्चय हो गया तो भी उससे क्या पुरुषार्थ की सिद्धि हो जाती है। अधिष्ठान ब्रह्म तत्व का ज्ञान हुआ तो यो जगत जो अध्यस्त पदार्थ है, जगत पहले सत्य रूप से प्रतीत हो रहा था जगत, अब व्यावहारिक प्रपंच सब जगत सत्य प्रतीत होगा ही नहीं, क्योंकि अधिष्ठान तत्व का ज्ञान हुआ। तो स्वरूपता जगत रूप अध्यस्त पदार्थ प्रतीत स्वरूपता होने पर भी उसके बारे में रहती नहीं है क्या? सत्यत्व बुद्धि, क्योंकि ब्रह्म का विवर्त है कौन? यह जगत। ऐसा निश्चय हो जाता है तो भी पुरुषार्थ की सिद्धि होने में कोई दिक्कत नहीं है, ये कह रहे हैं। मृद रूपस्य अपरित्यागा, मिट्टी का जो रूप है उसका स्वरूपता परित्याग न होकर, है कि नहीं। और विवर्त बताते समय व्याख्या की थी ना, क्या? उपादान कारण जो है उसका अपने स्वरूपता त्याग न होकर अन्य रूप से भान होना, यही होता है क्या? विवर्त, है कि नहीं। तो वही कह रहे, मृद रूपस्य अपरित्यागात् घटे विवर्तत्वं स्थितम्। विवर्तत्वम अध्यस्तत्वम, घट में अध्यस्तता है, कल्पितता है, ये बात सिद्ध हो जाती है। ठीक ठीक टीका देखिए, इद्रुक इति अद्वैतवादे आत्मानंदातिरिक्तस्य सर्वस्य मिथ्यात्व निश्चये सति अद्वितीयानंदा विव्यक्ति लक्षण
पुरुषार्थ सिद्ध्यति इति अभिप्राय। ठीक है। अद्वैतवादे, अद्वैत सिद्धांत में आत्मानंदातिरिक्त, आत्मानंद से अतिरिक्त बाकी सब कुछ दुनिया क्या है? मिथ्या ही है। आत्मानंदातिरिक्त से सर्वस्य मिथ्यात्व निश्चय सति, सबके बारे में मिथ्यात्व का निश्चय होने पर अद्वितीय आनंदाभिव्यक्ति लक्षण, तब एक विशेष आनंद की अभिव्यक्ति हो जाती है, विशेष आनंद प्रकट हो जाता है। कौन सा आनंद? अद्वितीय आत्मानंद। कब? जब आत्मानंद से अतिरिक्त सब कुछ मिथ्या है ऐसा हृदय से सचमुच रूप से निश्चय जब हो जाता है, तब सब जगह मेरा आत्मानंद ही ओतप्रोत भरा हुआ है और उस आत्मानंद का भान स्वयं में होने लगता है। और आत्मानंद का भान हो जाना यही तो पुरुषार्थता है, यही मोक्ष स्थिति है। वही कह रहे अद्वैतवादे आत्मानंदातिरिक्त से सर्वस्य मिथ्यात्व निश्चय सति, मिथ्यात्व का निश्चय होने पर अद्वितीय आनंदाभिव्यक्ति, अद्वितीय आनंद की अभिव्यक्ति लक्षण, अभिव्यक्ति स्वरूप प्रकट हो जाना रूप पुरुषार्थ सिद्ध्यति, पुरुषार्थ सिद्ध हो जाता है इति अभिप्राय। आगे ननु घटस्य मृद्विवर्तत्वे सिद्धे तज्ज्ञानात् घट सत्यत्व बुद्धि निवर्तते न च एतत् इदानीं सिद्धम इति आशंक्य आह मृद रूपस्य इति। ठीक है जी। तो क्या कह रहा है पूर्व पक्षी? देखिए, ननु घटस्य मृद विवर्तत्वे सिद्धे, घट मिट्टी का विवर्त है, यह बात यदि सिद्ध हो जाती है तब सिद्धे सति, ननु घटस्य मृद विवर्तत्वे सिद्धे तज्ज्ञानात्, 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 हाँ मृद ज्ञानात् घट सत्यत्व बुद्धि निवर्तते, मिट्टी का ज्ञान होने पर घट के बारे में सत्यत्व बुद्धि निवृत्त हो जाएगी। कब? मिट्टी का विवर्त घट है यह सिद्ध होगा तब। रज्जु का विवर्त सर्प है, इस बात की जब सिद्धि होगी तब रज्जु के ज्ञान से सर्प के बारे में जो पहले सत्यत्व बुद्धि थी वो रहेगी नहीं। सर्प के बारे में सत्यत्व बुद्धि की निवृत्ति होगी, लेकिन कब? रज्जु का विवर्त सर्प है यह सिद्ध हो रहेगा तब। उसी प्रकार मिट्टी का विवर्त घट है, इस बात की सिद्धि जब होगी तब मिट्टी के ज्ञान से घट के बारे में जो पहले सत्यत्व बुद्धि थी उस सत्यत्व बुद्धि की निवृत्ति होगी। अर्थात घट के बारे में जो सत्यत्व बुद्धि है वो निवृत्ति कब होगी? जब मिट्टी का विवर्त घटे ये सिद्ध होगा तब। किंतु मिट्टी का विवर्त घट है इस बात की पहले सिद्धि नहीं है, तब मिट्टी का ज्ञान होने पर भी घट के बारे में जो सत्यत्व बुद्धि पहले है वो कैसी निवृत्त होगी? अर्थात निवृत्ति नहीं होगी। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। शंका समझ में आ रही है? देखिए पुनः, ननु घटस्य मृद विवर्तत्वे सिद्धे, घट मिट्टी का विवर्त ये सिद्ध होने पर सिद्ध रहेगा तब, सती सप्तमी सिद्धे सती सिद्धे तज्ज्ञानात्, तज्ज्ञानात् मृत ज्ञानात्, मिट्टी ज्ञानात्, मृतिका ज्ञानात् घट सत्यत्व बुद्धि निवर्तते, घट के सत्यत्व, घट के बारे में जो सत्यत्व बुद्धि वो क्या होगी? निवृत्त होगी, है कि नहीं? निवर्तते अर्धविराम। न च एतत् इदानीं सिद्धम, च एतत् इदानीं न सिद्धम। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। एतत्, इस यह बात अभी सिद्ध ही नहीं हुई। एतत्, एतत् घटस्य विवर्तत्वम किंवा घटस्य मृद विवर्तत्वम, घट मिट्टी का विवर्त है एतत्, यह बात ही अभी सिद्ध नहीं है। तो घट मिट्टी का ज्ञान होने पर भी घट के बारे में सत्य तो बुद्धि कैसी चली जाएगी? अर्थात
नहीं जाएगी। रज्जु का विवर्त है कौन? सर्प। विवर्त है मतलब अध्यस्त है, कल्पित है रज्जु पर, यह निश्चय रहे हो जाएगा, तब रज्जु के ज्ञान से सर्प की क्या होगी? सर्प के बारे में सत्यत्व बुद्धि की निवृत्ति होगी। उस प्रकार मिट्टी में विवर्त है घड़ा, कल्पित है घड़ा, यह निश्चय होगा तब मिट्टी के ज्ञान से घड़े के बारे में जो सत्यत्व बुद्धि है उसकी निवृत्ति होगी। किंतु मिट्टी में घड़ा कल्पित है, विवर्त है, इस बात की अभी सिद्धि नहीं हुई है, तब मिट्टी का ज्ञान होने पर भी कैसे सत्यत्व बुद्धि निवृत्ति होगी? ये कह रहा है कौन? पूर्व पक्षी। वही कह रहे हैं न च एतत् इदानीं सिद्धम इति आशंक्य। ऐसी यदि शंका करता है पूर्व पक्षी तो आह उत्तर दे रहे मृद रूपस्य अपरित्यागात्, अर्थात इस श्लोक के उत्तरार्ध से क्या सिद्ध किया कि मिट्टी का विवर्त है कौन? घट। क्यों? मिट्टी अपने स्वरूप का परित्याग न करके अन्य रूप से प्रतीत हो रही है, यही तो विवर्त का लक्षण है। अर्थात मिट्टी का विवर्त है कौन? घट। इस बात की सिद्धि किया सिद्धांतियों ने श्लोक के उत्तरार्ध से। अब मिट्टी का विवर्त है घट, ये सिद्ध हुआ तब तो हो जाएगा ना। अब क्या विवर्त है, क्या सिद्ध होगा? मिट्टी के ज्ञान से घट के बारे में जो सत्यत्व बुद्धि है वो निवृत्त हो जाएगी, क्योंकि इस बात की अब सिद्धि हो गई। कौन से बात की? हाँ, मिट्टी का विवर्त है घट, इस बात की सिद्धि हुई। क्यों विवर्त है घट मिट्टी का? इसलिए कि मिट्टी अपने स्वरूप का परित्याग न करके अन्य रूप से प्रतीत हो रही है, और यही विवर्त का लक्षण है कि नहीं? अपने स्वरूप का परित्याग न करके अन्य रूप से भान होना, यही कहा था ना पीछे। विवर्त का लक्षण गया है, पीछे गया है कि नहीं? कहा गया है, याद है? पेज नंबर 452 हमारे में, इसी प्रकरण में श्लोक नंबर 13 में पूर्व अवस्थाम अपरित्यज्य एव अवस्थांतर भानम विवर्त कहा है कि नहीं? पूर्व अवस्थाम अपरित्यज्य, अपने पूर्व अवस्था का परित्याग न करके ही अन्य अवस्था का भान होना, इसी का नाम है क्या? विवर्त। और वो विवर्त का लक्षण यहाँ पर घटित हो रहा है मिट्टी और घट के बारे में। सिद्ध हुआ इससे कि मिट्टी का विवर्त है कौन? घट। मिट्टी का विवर्त है कौन? घट। चलिए फिर, न च एतत् इदानीं सिद्धम इति आशंक्य आह मृद इति मृद रूपस्य इति। तो मृद रूपस्य अपरित्यागात् घटे विवर्तत्वं स्थितम हो गया। आगे चलिए, घटे मृद रूप परित्यागा भावे अपि मृत परिणामता घटस्य किम न स्यात् इति आशंक्य आह। अब पूर्व पक्षी शंका कर रहा है, ठीक है बोला क्या? कि घटे मृद रूप परित्यागा भावे अपि, मतलब घट जब निर्माण होता है तब उस घट का उपादान कारण जो मिट्टी, वह मिट्टी अपने रूप का परित्याग करती नहीं है। तो पूर्व पक्षी कर रहा है, ठीक है, यह हमको मान्य है। तो मिट्टी अपने रूप का परित्याग नहीं कर रही है और घट को दिखा रही है, ठीक है, मानो। किंतु ऐसा होते हुए भी मिट्टी का परिणाम घट है, ऐसा क्यों नहीं मानते हो? मतलब मिट्टी का विवर्त मान रहे किसको? घट को। किंतु जैसे विवर्त मान रहे हो, क्यों? कि मिट्टी अपने स्वरूप का परित्याग नहीं कर रही है, ठीक है, कोई बात नहीं। किंतु अपने स्वरूप का परित्याग न करके भी उस मिट्टी का परिणाम मानो किसको? घट को। ऐसी शंका कर रहा है कौन? पूर्व पक्षी। घटे मृद रूप परित्यागा भावे अपि, घट में मृद रूप का परित्याग न होने पर भी मृत परिणामता, मिट्टी का परिणाम है कौन? घट। परिणामता घटस्य किम न स्यात् इति आशंक्य आह। ये शंका करके उत्तर दे रहे हैं। परिणामे पूर्वरूप त्यजेत् तत् क्षीररूपवत् मृत् सुवर्णे निवर्तेते घटकुण्डलयोर्नहि। परिणामे पूर्वरूपं त्यजेत् तत् क्षीररूपवत् मृत्
सुवर्णे निवर्तेते घटकुण्डलयोर्नहि। परिणामे पूर्व रूपम त्यजेत तत् क्षीर रूपवत् मृत सुवर्णे निवर्तेते घटकुंडलयोः न हि। अन्वय परिणामे क्षीर रूपवत् तत् पूर्व रूपम त्यजेत। त्यजेत लग गया नीचे। मृत सुवर्णे घटकुंडलयोः न निवर्तेते ही। अर्थ को देखिए तो सिद्धांती उत्तर दे रहे हैं कि मिट्टी का परिणाम घट है, ये मान नहीं सकते। भले उसको परिणाम का उदाहरण करके दिया है अन्य लोगों ने, किंतु यहां पर मिट्टी का विवर्त है कौन? घट, न कि परिणाम। क्यों? कारण तो परिणाम में क्या होता है? तो परिणाम जहां रहता है वहां पर परिणामे क्या? क्षीर रूपवत पूर्व रूपम त्यजेत, है कि नहीं? क्षीर रूपवत तत् पूर्व रूपम त्यजेत। जैसे दूध का परिणाम है कौन? दही। तो दूध का परिणाम दही है। क्यों? कि उस दूध ने अपने पूर्व रूप का परित्याग कर दिया, आपके गुण धर्म सब छोड़ दिया, अन्य गुण धर्म उसको प्राप्त हो गए। ठीक है ना? तो पूर्व रूप का त्याग हुआ, इसलिए दूध का परिणाम है कौन? दही। उस प्रकार यदि मिट्टी का जब घट बनता है उस समय यदि मिट्टी अपने गुण आदि सभी धर्मों का परित्याग करके यदि घट बनती तब तो हम मानते क्या? मिट्टी का परिणाम है घट। किंतु मिट्टी अपने गुण धर्मों को, अपने स्वरूप को न छोड़कर ही घट को दिखाती है, अतः मिट्टी का घट विवर्त है, परिणाम नहीं। लगा अपन? चलिए, परिणामे क्षीर रूपवत् तत् पूर्व रूपम त्यजेत। किंतु मृत सुवर्ण है कि नहीं? मृत मतलब मिट्टी और सुवर्ण, तो सुवर्ण के बनते अलंकार, तो सुवर्ण का परिणाम अलंकार है। इस रूप से कुछ लोग उदाहरण देते हैं, सुवर्ण अलंकार का परिणाम का उदाहरण देते हैं। किंतु हमारे मत में, वेदांत मत में, यहां पर सुवर्ण का परिणाम अलंकार नहीं है, अपितु सुवर्ण का विवर्त ही है कौन? अलंकार। क्योंकि स्वर्ण अपना रूप न छोड़कर अलंकार को दिखा रहा है, इसीलिए विवर्त है, न कि परिणाम है। लग गया? चलिए, उसी प्रकार मिट्टी का तो मृत सुवर्णे घट कुंडलयोः, मिट्टी का कार्य है घट, सुवर्ण का कार्य है कुंडल, अलंकार। कुंडलयोः न निवर्तेते, है कि नहीं? न निवर्तेते, न निवर्तेते का कर्ता कौन है? शाबाश। मृत सुवर्णे न निवर्तेते, मिट्टी और सुवर्ण निवृत्त नहीं होता है। कब? घट कुंडलयोः, घट कुंडल बनने पर भी मिट्टी और स्वर्ण स्वरूपता निवृत्त होता नहीं है। मृत सुवर्णे घट कुंडलयोः न निवर्तेते ही। लग गए इतना? चलिए, टीका। परिणाम इति यत्र क्षीरादौ परिणाम अभ्युपगम्यते। उदाहरण, जहां दूध, क्षीर मतलब दूध, क्षीरादौ परिणाम स्वीकार किया जाता है, परिणाम अभ्युपगम्यते, तत्र क्षीरादि भावस्य पूर्व रूपस्य त्याग उपलभ्यते इत्यर्थ। तत्र वहां पर क्षीरादि भावस्य, क्षीरादि भाव दूध भाव का जो पूर्व रूप है उसका त्याग क्या क्या होता है? त्याग। त्याग उपलभ्यते इत्यर्थः। लग गया? ननु, आगे इतना बात पूरी हो गई। अब आगे ननु, पूर्व पक्षी शंका कर रहा है, ननु विवर्ते पूर्व रूप अपरित्याग क्व दृष्ट इति आशंक्य, है कि नहीं? पूर्व पक्षी बोल रहा है कि विवर्त जहां होता है वहां पर पूर्व रूप का परित्याग नहीं होता है, अपितु पूर्व रूप का अपरित्याग ही रहता है। ऐसा तुमने कहा देखा? उदाहरण बताओ। ये पूछ रहा है कौन? पूर्व पक्षी। ननु विवर्ते, विवर्त में पूर्व रूप अपरित्याग क्व दृष्ट, कहा देखा है? इति आशंक्य उत्तर दे रहे। फिर
मृत सुवर्णयो दृश्यते इत्याह। मिट्टी और स्वर्ण यहां पर दिखाई देता है कि पूर्व रूप का परित्याग नहीं हुआ है और कार्य दिखाई दे रहा है। मृत सुवर्णयो दृश्यते इत्याह मृत सुवर्ण इति। आगे मृत सुवर्ण विवर्तयो हो घट कुंडलयो हो निष्पन्नयो हो अपि तत्कारणभूत मृत सुवर्ण रूपे न निवर्तेते इति ही का अर्थ कर रहे प्रसिद्धम इत्यर्थ। अर्थ देखिए तो मृत सुवर्ण विवर्तयो मिट्टी और सुवर्ण का विवर्त है कौन? घट और कुंडल। तो घट कुंडलयो निष्पन्नयो अपि घट और कुंडल उत्पन्न होने पर भी तत्कारणभूत घट कुंडल घट का कारण मिट्टी और तत् मतलब कुंडल का कारण सुवर्ण। तत्कारण भूत मृत सुवर्ण रूपे मिट्टी और सुवर्ण का रूप न निवर्तेते निवृत्त होता नहीं है। ही मतलब प्रसिद्ध है कि नहीं? मिट्टी का घट बनाया तो मिट्टी का कोई स्वरूप बदल हुआ क्या? कुछ नहीं। पुनः घट तोड़ेंगे तो मिट्टी ही है। स्वर्ण का अलंकार बनाया तो कुछ बदल नहीं हुआ है, केवल अलग आकार दिखाई दे रहा है, वस्तुता वो क्या है? स्वर्ण ही है। ये प्रकार। आगे चलिए। ननु घटस्य मृत विवर्तत्वम अनुपपन्नम। क्यों? घटनाशे पुनः मृत भाव अदर्शनात् इति शंकते। है कि नहीं? पूर्व पक्षी शंका कर रहा है। पूर्व पक्षी कह रहा है घटस्य मृत विवर्तत्व घट मिट्टी का विवर्त है, ये तुम्हारा कहना ठीक नहीं है। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। क्या मिट्टी का विवर्त घट है मत मानो। क्यों न मानो? तो उसका हेतु दे रहा है वो पूर्व पक्षी। ननु घटस्य मृत विवर्तत्व अनुपपन्न है, उचित नहीं है। क्यों? घट नाशे घट का नाश होने पर पुनः मृत भाव अदर्शना घट का नाश हुआ तो पुनः यदि मिट्टी बन जाती तब हम कहते कि मिट्टी ने अपने रूप का त्याग नहीं किया था, अतः मिट्टी का विवर्त है कौन? घट। यह हम मानते। किंतु मिट्टी का बनाया घट और घट टूट गया तो कपाल रूप में परिणत होता है। वो कपाल रहते मिट्टी का है, वो क्या है? कपाल है। पुनः मिट्टी तो है नहीं, मिट्टी तो बन ही नहीं रही है, अर्थात उसने अपने रूप का त्याग कर दिया है। तो कैसा तुम कह रहे हो मिट्टी का विवर्त है घट? ये कैसा कह रहे हो? ये तुम्हारा कहना ठीक नहीं है। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। बात लगी? चलिए। ननो हाँ घट नाशे पुनः मृद भाव अदर्शना। मिला पंक्ति? मिट्टी भाव का क्या है? दर्शन होता नहीं है। फिर किसका दर्शन होता है? कपाल का। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। किंतु उसको ये पता नहीं अभी कपाल को भी यदि तोड़ेंगे फोड़ेंगे तो मिट्टी बनती है करके, है कि नहीं? बेचारा पता नहीं, है कि नहीं? सिटी में रहने वाला होगा कौन? पूर्व पक्षी। हाँ मृत भाव अदर्शनात् इति शंकते। नया नया ग्रंथ सीखने वाले जो होते हैं ना, जब वो पूर्व पक्षी आता है ना बार बार, तो उनको ऐसा लगता है कहां से आता होगा बार बार पूर्व पक्षी। यदि कहीं मिलेगा तो उसको ठोकेंगे। लेकिन बहुत दिक्कत लगती है उन लोगों को नहीं कि पूर्व पक्षी कहां से आता है करके बार बार। चलो भाई श्लोक। घटे भग्ने न मृद्भाव कपालानामवेक्षणात् चूर्णेस्ति मृद्रूपम् स्वर्णरूपं त्वतिस्फुटम्। घटे भग्ने न मृद्भाव कपालानामवेक्षणात् वैवं चूर्णेस्ति मृद्रूपं स्वर्णरूपं त्वतिस्फुटम्। घटे भग्ने न मृद्भाव कपालानाम अवेक्षणात् मा एवं चूर्णे अस्ति मृद्रूपम स्वर्ण रूपम तु अतिस्फुटम। ठीक है। अन्वय। घटे भग्ने मृद्भाव न कपालानाम अवेक्षणात्। नीचे मैवं मा एवं चूर्णे मृद रूप
रूपम अस्ति, स्वर्ण रूपम तु अतिस्फुटम। ठीक है, अर्थ को देखिए भाई। पूर्वार्ध में पूर्व पक्षी की शंका है और उत्तरार्ध से सिद्धांतियों का उत्तर है। तो पूर्व पक्षी कह रहा है, अवतरणिका में क्या लिखा है, इति शंकते, ऐसा आया, समझना चाहिए कि श्लोक के माध्यम से शंका हो रही है। और आशंक्य आह, ऐसा जब आता है तो इस प्रकार की उसके मन में शंका है कि नहीं। पूर्व पक्षी की शंका ऐसी है, उसका डायरेक्ट उत्तर दे रहे हैं, आह, आशंक्य आह। ठीक है ना, तो शंकते आया ना, तो शंका कर रहा है फिर पूर्व पक्षी। तो घटे भगने, घट भगने मतलब घट नष्ट होने पर मृद भावन, मिट्टी भाव तो होता नहीं है। बोलेंगे फिर क्या होता है, तो कह रहा है कपालानाम अवेक्षणात्, कपाल होते हैं। घट टूट गया तो कपाल दिखाई देते, मिट्टी थोड़ी दिखाई दे रही है, ऐसा बोल रहा है कौन। अतः मिट्टी का विवर्त मत मानो, किसको, घट को, ऐसा उसका अभिप्राय। अब उत्तर दे रहे सिद्धांति, मैं एवं माँ एवं, हे पूर्व पक्षी ऐसी शंका मत कर। क्यों, चूर्णे मृद रूपम अस्ति, घट टूट गया, कपाल बन गए खापर, तो भले वो कपाल है किंतु उसका भी जब चूर्ण करेंगे, टुकड़े बारीक पीस देंगे, तो क्या मिलेगा, मिट्टी ही मिलेगा। तो चूर्ण में मृद भाव है, अतः मिट्टी का विवर्त ही है कौन, घट, क्योंकि घट टूटने पर पुनः मिट्टी बन ही रही है। लग गया अर्थ। माँ एवं चूर्णे मृद रूपम अस्ति, मिट्टी का रूप है, और स्वर्ण रूपम तो अतिस्फुटम, सोने के बारे में तो कोई देखना ही नहीं है। सोने का अलंकार बना तो भी कोई लोग ऐसा थोड़ी कहता है, अरे हमको तो सोना चाहिए था, ये क्या लाया आपने अलंकार, ये नहीं चाहिए हमको, फेंक देंगे, ऐसा होता है क्या, नहीं। उसको क्या मानते हैं लोग, सोना ही मानते हैं, अतिस्फुटम। टीका, घट इति मृद भावाभावे कारणम आह, घट टूटने पर मृद भाव नहीं रहता है, क्यों, इसलिए कारण दे रहा है पूर्व पक्षी द्वितीय पाद से, कपालानाम अवेक्षणा, इस वाक्य से। मृद भावाभावे, मृद भाव मिट्टी भाव का अभाव में अभाव है, क्यों, कारण कह रहा है कि कपालानाम अवेक्षणा। आगे कपालानाम अपिनाश, सिद्धांत उत्तर दे रहे मैवम से, उसके उत्तर लिख रहे टीकाकार, कपालानाम अपिनाशे, कपालों का भी नाश होने पर मृद भावोपलब्धि स्यात्, मृद भाव की, मिट्टी भाव की उपलब्धि होती है। इति परिहरति, ऐसा करके उत्तर दे रहे मैवम इत्यादि से। तो सुवर्णे तु एतत् चोद्यम एव अनवकाशम इत्याह, ये तो मिट्टी के बारे में तो शंका कर पाया, घट के बारे में शंका कर पाया कौन, पूर्व पक्षी, किंतु सुवर्ण के बारे में नहीं कर सकता, ये प्रश्न ही नहीं कर सकता है कि नहीं। वही करे, सुवर्णे तु एतत् चोद्यम, चोद्यम मतलब प्रश्न, यह प्रश्न ही एव अनवकाशम, अनवकाश है, प्रश्न करने के लिए अवसर ही नहीं है, क्योंकि सुवर्ण का अलंकार बनाने पर वो, और पुनः उस अलंकार का क्या बनता है, सुवर्ण ही बनता है, दूसरे कपाल ऐसा कुछ तो बनता है ही नहीं है। इसलिए वहां पर प्रश्न करने के लिए उसको समय ही, मतलब चांस ही नहीं मिल रहा है। लग गया अर्थ। कहने का तात्पर्य, मिट्टी का विवर्त है घट और सुवर्ण का विवर्त है कौन, अलंकार, जैसे कि ब्रह्म का विवर्त है जगत, ये बात। आगे चलिए, ननु परिणामे दृष्टान्तत्वेन अभिहितानाम क्षीर मृत सुवर्णादीना मध्ये यदि मृत सुवर्णयोः विवर्त दृष्टान्तत्वम् अंगीक्रियते तर्हि तद्वत् एव क्षीरस्यपि तथात्वं स्यात् इति आशंक्य आह। लग गया जी। अब शंका कर रहा है पूर्व पक्षी, शंका का क्या शंका का स्वरूप है उसका उत्तरनिका भी बताया जा रहा है, और श्लोक में डायरेक्ट उत्तर आशंक्य आह, आह मतलब उत्तर दिया जा रहा है शंका का। कौन सी शंका का श्लोक के माध्यम से उत्तर दिया जा रहा है, उस शंका का प्रगटीकरण टीकाकार कर रहे हैं। सरल सरल बात यह है, पूर्व पक्षी कह रहा है शंका करने वाला कि हमने अभी तक परिणाम के दृष्टांत करके 3 सुने हैं, मृतिका घट 1, सुवर्ण अलंकार 2, दूध दही 3,
और ये तीनों दृष्टांत हमने किसके सुने हैं? परिणाम के सुने हैं। किंतु हे सिद्धांती, तुम इस परिणाम के तीन दृष्टांतों में से दो दृष्टांतों को बता रहे हो विवर्त के। कौन कौन? मिट्टी, घट, सुवर्ण अलंकार, इनको विवर्त के बता रहे हो, विवर्त में ले जा रहे हो। और उन तीनों में से इन दो दृष्टांतों को तुम खींचकर विवर्त में ले जा रहे हो, विवर्त का दृष्टांत बता रहे हो। तो एक कोई क्यों छोड़ रहे? किसको? दूध और दही को। उसको भी ऐसा समझो ना, क्या ये भी विवर्त का ही दृष्टांत है, ऐसा मान लो। क्या आपको बिगड़ेगा? ये को क्यों छोड़ रहे हो? ये बोल रहा है कौन? पूर्व पक्ष। पंक्ति देखिए, ननु परिणाम में दृष्टांतत्वेन, दृष्टांत के रूप में, अभिहितानाम, कथितानाम, कथन किए गए कौन कौन? क्षीर दूध, मृत मिट्टी, सुवर्ण आदि नाम मध्य, इन तीनों के बीच में यदि मृत सुवर्णयो युवर्त दृष्टांतत्व अंगीक्रियते, उन तीन दृष्टांतों में से मिट्टी और स्वर्ण, इन दो को विवर्त का दृष्टांत है, ऐसा यदि तुम अंगीकार करते हो, अंगीक्रियते, तर्हि तद्वत एव, उसी प्रकार क्षीरस्यपि तथात्वम, क्षीरस्यपि तथात्वम, तथात्वम विवर्त दृष्टांतत्वम स्यात्, उसको भी विवर्त का दृष्टांत मान लो, स्यात् इति आशंका। ये शंका हुई किसकी? पूर्व पक्षी की। अब उत्तर दे रहे श्लोक के माध्यम से। क्षीरादो परिणामोस्तु, क्षीरादो परिणामोस्तु पुनस्तद्भाव वर्जना, एतावता मृदादीना, दृष्टान्तत्वं न हीयते, दृष्टान्तत्वं न हीयते। क्षीरादो परिणामोस्तु पुनस्तद्भाव वर्जनात्, एतावता मृदादीनां दृष्टान्तत्वं न हीयते। ठीक। क्षीरादौ परिणामः अस्तु पुनः तद्भाव वर्जनात्, एतावता मृदादीनां दृष्टान्तत्वं न हीयते। अन्वय सरल है, अर्थ देखिए। क्षीरादौ परिणामस्तु, सिद्धांति कह रहे अरे भाई, क्षीर मतलब दूध दही का जो दृष्टांत है वो इसको विवर्त में ला नहीं सकते। बोलेंगे क्यों? है कि नहीं? तो उसका उत्तर दे रहे हैं, जैसे मिट्टी का घट बनने पर भी उस घट की पुनः मिट्टी बन जाती है, सुवर्ण का अलंकार बनने पर भी वो अलंकार वो सुवर्ण ही है, उसी प्रकार दूध का दही बन जाने पर उस दही का रूपांतर यदि पुनः दूध में होता तब हम मानते क्या? बोलते जाओ, तब हम मानते क्या? दूध दही भी विवर्त का दृष्टांत है। किंतु दूध का दही बन जाने पर लाख प्रयास करने पर भी दही का दूध नहीं बन सकता है, इसलिए हम दूध दही इस दृष्टांतों को विवर्त का ही मानेंगे, सॉरी विवर्त का नहीं मानेंगे, नहीं मान सकते, परिणाम का ही मानेंगे। वो परिणाम का ही दृष्टांत है, विवर्त का नहीं। लग गया पंक्ति? देखिए, ऐसा बोलेंगे तो बहुत अच्छा लगता है। लग गया जी? हाँ। क्षीरादो परिणाम अस्तु, क्षीरादि में क्या है? परिणाम ही है। क्यों? पुनः तद्भाव वर्जना, पुनः तद्भाव, तद्भाव दूध भाव क्षीर भाव, वर्जना पुनः क्षीर भाव प्राप्त होता नहीं है। एतावता मृदादीनां दृष्टान्तत्वं न हीयते। एतावता मतलब इन तीन में से तुम दो को उधर खींच रहे हो, एक को नहीं खींच रहे हो, इतने ऐसा कहने से मृदादीनां दृष्टान्तत्वं न हीयते, मृदाधिक विवर्त का दृष्टांत है, इस बात की हानि नहीं होगी। अर्थात मृत और सुवर्ण ये दोनों विवर्तक के ही दृष्टांत है, परिणाम के नहीं। एतावता मृदादीनां दृष्टान्तत्वं न हीयते। लग गया? चलो भाई। और बोलते समय समझ लीजिए गलती भी हुई तो कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं? किंतु बोलने का अभ्यास बढ़ता है। लग गया जी? और पकड़ आती है ज्यादा, इसलिए बोलना चाहिए। क्षीरादौ इति। लग गया अर्थ? हाँ। हमारे गुरुजी बताते थे कि 25% पाठ
25% पाठ अध्यापक ने बोलना चाहिए और 75% पाठ किसने बोलना चाहिए? विद्यार्थी ने बोलना चाहिए, है कि नहीं? वो ऐसा ही करते थे, एक ही शब्द बोलते थे, सब हमको बोलना पड़ता था पीछे से। ठीक है ना जी। चलो, क्षीरादौ इति, टीका को देखिए, तर्हि क्षीरवद एव अवस्थान्तरम आपद्यमानयोः तयोः विवर्त दृष्टान्तता न भवेत् इति आशंक्य आह एतावता इति। ठीक है जी। तो देखो भाई, तर्हि क्षीरवत, दूध के दृष्टांत की तरह, क्षीरवत एव अवस्थान्तरम आपद्यमानयोः, अन्य अवस्था को तो प्राप्त हो रहे हैं, मिट्टी घट रूप को प्राप्त हो रही है, सुवर्ण अलंकार को प्राप्त हो रहा है, अवस्थान्तरम आपद्यमानयो, अन्य अवस्था को प्राप्त हो रहे, आपद्यमान मतलब प्राप्त हो रहे, तो भी तयोः मृत सुवर्णयो विवर्त दृष्टान्तता न भवेत्, है कि नहीं? विवर्त दृष्टान्तता न भवेत्, विवर्त का दृष्टांत वो नहीं होना चाहिए। कौन बोलता है? पूर्व पक्षी। क्यों? वो भी तो अन्य अवस्था को प्राप्त हो रहे दूध की तरह, दूध जैसा अन्य अवस्था को प्राप्त हो रहा है। कौन सी अवस्था? दही अवस्था। वैसे मिट्टी भी अन्य अवस्था को प्राप्त हो रही है, सुवर्ण भी अन्य अवस्था को प्राप्त हो रहा है, और यदि अन्य अवस्था को प्राप्त हो रहे तो उनको तुम विवर्त का दृष्टांत मत मानो। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। पंक्ति पुनः देखिए, तर्हि क्षीरवत एव अवस्थान्तरम आपद्यमानयो, अन्य अवस्था को प्राप्त होने वाले तयोः मृत सुवर्णयो विवर्त दृष्टान्तता न भवेत्, विवर्त का दृष्टांत मत मानो, न भवेत् इति आशंक्य, आशंका की। तो उसका उत्तर दे रहे एतावता इत्यादि पंक्ति से, उत्तरार्ध से। तो आगे एतावता, एतावता प्रतीक है, एतावता का अर्थ कर रहे क्षीरादे परिणामित्वेन, है कि नहीं? दूध का परिणाम दही है, इतना होने मात्र से। और दूसरी बात, एतावता मतलब भले मिट्टी और सुवर्ण क्या अन्य अवस्था को प्राप्त हुए जैसे प्रतीत हो रहे, तो भी उतने मात्र से वे विवर्त का दृष्टांत नहीं है ऐसा कह नहीं सकते। अर्थात वे विवर्त का दृष्टांत ही है। कौन? मृत सुवर्ण। एतावता क्षीरादे परिणामित्वेन मृदादीनां सुवर्णादीनां दृष्टान्तत्वम्, दृष्टान्तत्व प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे विवर्त दृष्टांत भाव, विवर्त दृष्टांत भाव न हीयते न नश्यति, अर्थात वो विवर्त के ही दृष्टांत है, उससे कोई हानि नहीं, मतलब विवर्त दृष्टांत नहीं है ऐसा नहीं कह सकते, अपितु विवर्त के ही वो दृष्टांत है। अयम अभिप्राय, तात्पर्य बता रहे क्षीरस्य पूर्व रूप परित्याग पुरस्सरम अवस्थान्तर प्राप्ति सद्भावात् परिणामित्वम एव, क्षीर का परिणाम ही है कौन? दही। क्योंकि परिणाम का लक्षण करते समय क्या? पूर्वावस्था परित्याग पुरस्सरम अवस्थान्तर प्राप्ति ही परिणाम। पूर्व रूप का परित्याग कर, पूर्व परित्याग पूर्वक अन्य अवस्था की प्राप्ति, इसका नाम है क्या? परिणाम। दूध का परिणाम है कौन? दही। क्षीरस्य पूर्व रूप परित्याग पुरस्सरम, पूर्व रूप का परित्याग करते हुए अवस्थान्तर प्राप्ति सद्भावात्, अन्य अवस्था की प्राप्ति हो जाने के कारण परिणामित्वम एव कस्य? क्षीरस्य। तो क्षीरस्य परिणामित्वम एव, क्षीर क्या है? परिणाम का ही दृष्टांत है। मृत सुवर्णयोः तु अवस्थान्तरोत्पत्ति सद्भावे अपि पूर्व रूप परित्याग अभावात् क्या? विवर्तता अपि, वो विवर्त ही है क्या? क्यों? भले अन्य अवस्था का अवस्थान्तर की उत्पत्ति हो रही है, मिट्टी का घड़ा दिखाई दे रहा है, सुवर्ण का अलंकार दिखाई दे रहा है, अन्य अवस्था की उत्पत्ति हो रही है, तो भी अन्य अवस्था को प्राप्त होते समय वह मिट्टी और सुवर्ण अपने पूर्व रूप का परित्याग नहीं कर रहे हैं। यदि पूर्व रूप का परित्याग करते हुए अन्य अवस्था को प्राप्त होते रहते तब हम मानते परिणाम है,
किंतु अन्य अवस्था को प्राप्त हो रहे तो भी पूर्व अवस्था का परित्याग न करने के कारण वे उनका विवर्त ही है, परिणाम नहीं। मृत सुवर्णयो तु अवस्थान्तरोत्पत्ति सद्भावे अपि, अन्य अवस्थान्तर की उत्पत्ति होने पर भी पूर्व रूप परित्यागा भावात्, पूर्व रूप के परित्याग न होने के कारण अभावात विवर्तता अपीति, विवर्तता ही है। लग गया अर्थ? हाँ, अर्थात भले तुम लोग अन्य लोग उनको परिणाम का दृष्टांत मान रहे हो, किंतु हमारे मत में तो ये दोनों दृष्टांत क्या है? विवर्तक ही है। लग गया अर्थ जी? चलिए अब पुनः ननु मृत सुवर्णयो परिणाम विवर्तौ इव आरंभकत्वम अपि किम न अंगीक्रियते इति आशंक्याः। पूर्व पक्षी शंका कर रहा है कि ननु मृत सुवर्णयो, मिट्टी और सुवर्ण इनको जैसे तुम परिणाम विवर्तौ इव, मतलब परिणाम भी मान रहे हैं, यद्यपि वेदांत मत के अनुसार विवर्त ही है, अन्य लोग परिणाम मान रहे हैं, किंतु जैसे ये दोनों दृष्टांत परिणाम और विवर्त के हो रहे, उसी प्रकार क्या ये दृष्टांत दोनों आरंभक के भी मान लो, है कि नहीं? क्या ये दोनों दृष्टांत जैसे अन्य कोई लोग परिणाम के मान रहे, तुम वेदांती विवर्त के मान रहे, तो फिर जैसे दोनों के दृष्टांत हो रहे वैसे आरंभक आरंभवाद के भी इनको मान लो, क्या तुमको हानि होगी? थोड़ा अधिक और मान लो। ये कह रहा है कौन? पूर्व पक्षी। ननु मृत सुवर्णयो परिणाम विवर्तौ इव, जैसे उनका परिणाम और विवर्त मान रहे हो उस प्रकार आरंभकत्वम अपि किम न स्यात्, किम न अंगीक्रियते, आरंभक भी उसको मान लो, आरंभवाद की भी वो दृष्टांत मान लो, किम न अंगीक्रियते इति आशंक्य आह, ऐसी शंका कर रहा है पूर्व पक्षी। उस शंका का उत्तर दे रहे श्लोक के माध्यम से। आरंभवादिनः कार्ये मृदो द्वैगुण्यमापते रूपस्पर्शादयः प्रोक्ता कार्यकारणयोः पृथक्। आरंभवादिनः कार्ये मृदो द्वैगुण्यमापते आरंभवादिनः कार्ये मृदः द्वैगुण्यम् आपतेत् रूपस्पर्शादयः प्रोक्ताः कार्यकारणयोः पृथक्। अन्वय आरंभवादिनः कार्ये मृदः द्वैगुण्यम् आपतेत्, रूपस्पर्शादयः कार्यकारणयोः पृथक् प्रोक्ताः। ठीक है जी, देखो भाई, आरंभवादिनः, आरंभवादी नैयायिक लोग क्या करते हो? कार्ये मृदः द्वैगुण्यम आपतेत्, कार्य जो घट उसमें मिट्टी से द्वैगुण्यम आपतेत्, द्विगुणता हो जाए। यदि आरंभवाद का दृष्टांत मानेंगे, आरंभवाद को मानेंगे तो मिट्टी तो हुआ कारण, और उससे आरंभ मानेंगे घट का। और उनके मत में, किनके मत में? नैयायिकों के मत में, आरंभवादियों के मत में होता क्या है सिद्धांत कि उनके मत में कार्य के लिए जो कारण है उस कारण के तीन प्रकार, समवायी कारण, असमवायी कारण, निमित्त कारण। और जितने भी कारण है, चाहे समवायी हो, चाहे असमवायी हो, चाहे निमित्त हो, उन कारणों से अत्यंत भिन्न, अत्यंत असत, जो पहले नहीं था, ऐसा घट उत्पन्न होता है। और कार्य के गुण अलग, कारण के गुण अलग। इसलिए तो उनका नियम है कौन सा? कारण गुणाः कार्य गुणान आरभन्ते, कारण के गुण कार्य के गुण को उत्पन्न करते हैं। अर्थात कारण के गुण अलग है, कार्य के गुण अलग है, और कारण से अत्यंत भिन्न ही उत्पन्न होता है कौन? कार्य। तब उनके मत में क्या होना चाहिए? तो मिट्टी से बन गया घट, ठीक है, तो उस घट में तो घट के गुण और उस मिट्टी के गुण तो द्वैगुण्य, डबल डबल होना चाहिए, द्वैगुण्य की प्राप्ति होनी चाहिए। मिट्टी 1 किलो की है
और 1 किलो मिट्टी का यदि घट बनाया तो घट का वजन होना चाहिए कितना? 2 किलो, क्योंकि घट का 1 किलो और मिट्टी का 1 किलो, द्वैगुण्यम आपतेत, ऐसा होना चाहिए। तो ऐसा होता है क्या? नहीं। इसलिए आरंभवाद वगैरह कुछ नहीं, आरंभवाद का खंडन है। लग गया? इसलिए इसको आरंभवाद का दृष्टांत हम कह नहीं सकते। ठीक है। आरंभवादी न कार्य में मृदः मिट्टी से द्वैगुण्यम आपतेत, द्वैगुण्य प्राप्त होना चाहिए। क्यों? इसलिए कि रूप स्पर्शादय कार्य कारणयो पृथक प्रोक्ता। उन लोगों ने, नैयायिकादिकों ने क्या, रूप स्पर्शादिक जितने भी गुण हैं वे गुण कार्य के अलग माने हैं और कारण के अलग माने हैं। कार्य कारणयो पृथक प्रोक्ता कथिता, वे अलग अलग माने हैं। तो मिट्टी के गुण अलग हैं और मिट्टी का बन गया घट, तो घट में मिट्टी भी है तो मिट्टी के भी गुण अपने और घट के भी गुण अपने, तो द्वैगुण्यम आपतेत, द्वैगुण्य हो जाना चाहिए। होता है क्या? नहीं। अतः आरंभवाद ही ठीक नहीं है। ठीक है, चलिए टीका। आरंभवादिन इति आरंभवादिन मते च, आरंभवादियों के मत में तो कार्य प्रतीक है। कार्य का मतलब घटादि रूपे मृत्तिकादेहे द्रव्यस्य द्वैगुण्यम। घटादि रूपे मतलब घटात्मक कार्य, घटादि रूपे मतलब घट का रूप नहीं लेना। कार्य घटादि रूपे क्या जी? द्वैगुण्यम आपतेत। किससे? तो वो कर रहे मृत्तिकादेहे द्रव्यस्य, उपादान कारण कौन? मिट्टी। तो उस मिट्टी रूप जो द्रव्य है उससे द्वैगुण्यम आपतेत प्राप्त होवे घट में। कैसा? तो वो बता रहे द्वैगुण्यम किस रूप से? कार्याकारेण कारणाकारेण च द्विगुणत्वम आपद्येत। उस घट में कार्य रूप से एक धर्म और कारण रूप से एक धर्म, इस प्रकार का द्वैगुण्य प्राप्त होना चाहिए। किसमें? घट में। तो कार्याकारेण कारणाकारेण च द्विगुणत्वम आपद्येत, मृदः मिट्टी से द्विगुणता प्राप्त होवे। और आगे तथा च सती, और यदि ऐसा मानेंगे आरंभवादी, हाँ हाँ होता है, द्विगुणता प्राप्त हो जाती है कार्य में, ऐसे यदि मानेंगे कौन? आरंभवादी, तब क्या उनके मत पर आपत्ति आएगी? वो बता रहे हैं। तथा च सती गुरुत्वादि द्वैगुण्यम अपि आपद्येत इति भाव। तो गुरुत्वादिक सभी धर्मों का क्या होना चाहिए? द्वैगुण्य। गुरुत्व वजन, 1 किलो की मिट्टी से घट बनाया तो घट बन गया 2 किलो का, ऐसा होना चाहिए। तो ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। कहाँ द्वैगुण्य आता है? फिर नहीं आता है, जबकि आना चाहिए, क्योंकि तुम कार्य के गुण अलग मानते हो, कारण के गुण अलग मानते हो। ठीक। तथा च सती गुरुत्वादि द्वैगुण्यम अपि आपद्येत इति भाव। ठीक। कुतः एतत् इति आशंक्य, ऐसा क्यों बोल रहे हो सिद्धांति तुम कि द्वैगुण्य प्राप्त होना चाहिए? उसका उत्तर दे रहे सिद्धांति श्लोक के उत्तरार्ध से। क्या? कि हे आरंभवादी, तुमने रूप स्पर्शादिक सभी गुण कार्य के अलग माने हैं और कारण के अलग माने हैं, अतः कार्य में घटादि में द्वैगुण्य प्राप्त होना चाहिए, ये कहना। रूपादि नाम गुणानाम, रूप रस स्पर्श आदि सभी गुण, रूपादि नाम गुणानाम कार्य कारणयोः भेदस्य, कार्य और कारण, कार्य में अलग गुण है, कारण में अलग गुण है, इस प्रकार का भेद, भेदस्य तैहि एव अंगीकृतत्वात्, तैहि एव, तैहि आरंभवादी भी, आरंभवादियों ने माना है, तैहि एव अंगीकृतत्वात् इति भावः। लग गया अर्थ जी? चलिए आगे। ननो मृत सुवर्णयोः किम द्वयोः एव विवर्ते दृष्टान्तत्वम् न इति आह। तो पूर्व पक्षी प्रश्न कर रहा है क्या कि ननु मृत सुवर्णयोः, मिट्टी और स्वर्ण, ये दो ही केवल विवर्त के दृष्टांत है, इससे अतिरिक्त और कोई दृष्टांत नहीं है विवर्त का, दो ही है क्या? ऐसा प्रश्न कर रहा है कौन? ननु मृत सुवर्णयोः किम द्वयोः एव विवर्ते दृष्टांत, तुम ये दो ही विवर्त में दृष्टांत है, ऐसी बात है क्या? तो सिद्धांति करे न इति, ऐसी बात नहीं है, अर्थात ये दो तो है और भी दृष्टांत है, किसके? विवर्त के। तो बोलेंगे बताओ फिर और कौन दृष्टांत है? तो बता रहे सिद्धांति, मृत सुवर्णमयश्चेति दृष्टान्तत्रयमारुणिः प्राहातो वासयेत् कार्या
मृतत्वं सर्ववस्तुषु मृत्सुवर्णमयश्चेति दृष्टान्तत्रयमारुणिः प्रातो वासयेत् कार्यान् मृतत्वं सर्ववस्तुषु। मृत्सुवर्णम् अयः च इति दृष्टान्तत्रयम् आरुणि। प्राह प्राह है ना, हाँ, अतः वासयेत् कार्यान्वितत्वं सर्ववस्तुषु अन्वय। आरुणि मृत्सुवर्णम च अयः इति दृष्टान्तत्रयम् प्राह। अतः सर्ववस्तुषु कार्यान्वितत्वं वासयेत्। लग गया? देखो अर्थ। आरुणि एक ऋषि का नाम है। अरुण उनके पिता का नाम था। अरुण का पुत्र होने के कारण इनका नाम पड़ गया आरुणि, अर्थात उद्दालक नाम के मुनि। उन्होंने छांदोग्य उपनिषद में विवर्त के 3 दृष्टांत बताया है। एक मृत घट का, सुवर्ण कुंडल का दूसरा, और तीसरा बताया अय मतलब लोह पिंड, लोहे का, लोहे की बहुत सारे पदार्थ बनते हैं कि नहीं, वो भी एक दृष्टांत। तो आरुणि ही मृत स्वर्णम च अयः इति दृष्टांत त्रयम प्राह। इन 3 दृष्टांतों को बताया है। कथितवान प्राह, प्रकर्षेण उक्तवान कह आरुणि उद्दालक। ठीक है। अतः इससे क्या सिद्ध हुआ, फिर क्या करें? अतः सर्ववस्तुषु कार्यान्वितत्वं वासय। सभी वस्तुओं में जहां भी कार्य रूपता दिखाई दे रही है वो सब कार्य अनुरूप है, मिथ्या है, कल्पित है, विवर्त है, ऐसा निश्चय करना चाहिए। घट विवर्त है, पट विवर्त है, मठ विवर्त है, ये समस्त जगत ब्रह्म का विवर्त है। विवर्त है मतलब मिथ्या है, कल्पित है, अध्यस्त है, अनुरूप है, नाम मात्र है, उसको कोई वास्तविक सत्ता नहीं है, ऐसा निश्चय कर लेना चाहिए। ठीक है। टीका। मृत इति अरुणस्य पुत्र उद्दलकाख्य कश्चित् ऋषि। अरुण ऋषि का पुत्र जिसका नाम अरुणि और दूसरा नाम है उद्दालक, उद्दालक नाम के ऋषि। उद्दालकाख्य, आख्य मतलब नाम, उद्दालक नाम के कश्चित् ऋषि, कोई ऋषि। उन्होंने कहा है छांदोग्य उपनिषद में, क्या? यथा सौम्य एकेन मृत्पिंडेन इति आरभ्य, यहां से आरंभ किया है कि नहीं? और कहा तक कार्ष्णायसम इति एव सत्यम इति अंतेन, वहां तक। मतलब छांदोग्य उपनिषद में 6:1-4 से लेकर 6:1-6 तक ये सब वहां पर निरूपण आया हुआ है। ठीक है। तो क्या? यथा सौम्य, हे सौम्य, सौम्य मतलब हे श्वेत केतो, एकेन मृतपिंड, एक मृतपिंड जान लिया तो सब कुछ उस मृतपिंड का कार्य जान लिया, ऐसा बताया है। तो इति आरभ्य, तो कार्ष्णायसम, कार्ष्णायसम का अर्थ होता है क्या? कार्ष्णायसम लोह, लोह लोखंड। ठीक है ना? तो कार्ष्णायसम इत्येव सत्यम, ये लोह ही सत्य है, सुवर्ण ही सत्य है, मिट्टी ही सत्य है, अर्थात उसका जो दिखाई देने वाला कार्य वो सब अनृत है, मिथ्या है, कल्पित है, ऐसा बताया। कार्ष्णायसम इत्येव सत्यम इति अंतेन वाक्य संदर्भेन, इतने सब वाक्यों के संदर्भ से कार्यस्य अनृतत्वे, कार्य अनृत है इस बारे में, मृत सुवर्णयोः, मृत सुवर्णायोः रूपम, मृत सुवर्ण है कि नहीं? मृत सुवर्ण और अय तीनों लिया है उसमें। मृत सुवर्णायो रूपम दृष्टांत त्रयम उक्तवान। मृत सुवर्ण और अय, अयस लोखंड, इन 3 दृष्टांत बताए हैं। दृष्टांत त्रयम उक्तवान इत्यर्थ।
किमर्थम एवं दृष्टांत त्रयम उक्तवान इति आशंक्य, क्यों ये तीन ही दृष्टांत बताया है कि नहीं? किमर्थम एवं दृष्टांत त्रयम उक्तवान इति आशंक्य, शंका कर रहा है पूर्व पक्षी। तो उत्तर दे रहे श्लोक के उत्तरार्ध से, अत इत्यादि से। अत इति, अत का अत आया ना श्लोक में, अत का अर्थ लिख रहे टीकाकार, यतः एवं बहुषु मृदादिषु कार्यान्वृतत्वम उपलब्धम, क्योंकि एक ही दृष्टांत देते तो निश्चय नहीं हो पाता है। एक जगह केवल देख लिया कि धूम है तो वन्य है, किंतु उतने एक मात्रा देखने से व्याप्ति का निश्चय होता नहीं, बहुत जगह देखना पड़ता है। उसी प्रकार बहुत दृष्टांत दिया तो अनेक दृष्टांत देने से इस बात का निश्चय हो जाता है क्या, कि जो जो कार्य रूप में दिखाई दे रहा है वह सब अनृत है, कल्पित है। ठीक है, तो वही करे। यत एवं बहुषु मृदादिषु, अनेक मृदादियों में, मिट्टियादियों में कार्यान्वृतत्व उपलब्ध, कार्य अनृत है, मिथ्या है, ये उपलब्ध होता है, दिखाई दे रहा है। अतः, अतः का अर्थ अतः भूत भौतिक रूपेषु वस्तुषु, भूत मतलब पंचमहाभूत और भौतिक मतलब उन भूतों का कार्य, तो भूत भी कार्य है, भौतिक भी कार्य है, और वो सब क्या है फिर? अनृत है, मिथ्या है, कल्पित है। ठीक है, तो भूत भौतिक रूपेषु वस्तुषु कार्यान्वृतत्वम वासितम कुर्यात्, कार्यान्वृत मतलब कार्य सब अनृत है, मिथ्या है, ऐसा वासित करे। ऐसा वासित करे मतलब क्या? तो वासितम कुर्यात्, इसका अर्थ लिखिए, वासितम कुर्यात् बराबर पुनः पुनः कार्यान्वृतत्वम, पुनः पुनः कार्यान्वृतत्वम अनुभूय तज्जन्य संस्कारात्मक वासना विषयम कुर्यात्, तज्जन्य संस्कारात्मक वासना विषयम कुर्यात् इत्यर्थः। ठीक है, देखो अर्थ, वासितम कुर्यात्, पुनः पुनः बार बार कार्य अनृतत्व अनुभूय, जो जो कार्य वो सब अनृत है, मिथ्या ही है, ऐसा अनुभव करके, तो अनुभव हुआ, अनुभव से उत्पन्न होते संस्कार, तो उस अनुभव से तज्जन्य जो संस्कार ही वासना है, तो संस्कारात्मक जो वासना अर्थात संस्कार, ऐसे संस्कार का विषय इन सभी कार्यों को बनाइए। क्या? कि ये सब कार्य है अर्थात अनृत है, मिथ्या है, क्योंकि जो जो कार्य दिखाई दे रहा है वो सब अनृत है, मिथ्या ही है। इस प्रकार से लग गया अर्थ जी? चलिए, तो ये हो गया ना श्लोक 53 नंबर का। आगे, ननु कार्यान्वृतत्वानुसंधानमपि किमर्थम उक्तम इति आशंक्य, पूर्व पक्षी शंका कर रहा है, बोल रहा है क्या अभी तुमने बताया कि जो जो कार्य वो सब कैसा है? अनृत है, कल्पित है, ऐसा अनुसंधान करो, मतलब ऐसा निश्चय करो, ऐसा चिंतन करो, ये तुमने कहा, लेकिन क्यों? प्रयोजन क्या? फल क्या? किमर्थम? ये प्रश्न पूछ रहा है कौन? पूर्व पक्षी। ननु कार्यान्वृतत्व अनुसंधानम अपि किमर्थम, किस लिए? किमर्थम उत्तम इति आशंक्य, उत्तर दे रहे क्या? कारण ज्ञानात् कार्य ज्ञान सिद्धये इति अभिप्रायेण, इसलिए निश्चय करो कि कारण का ज्ञान हुआ तो कार्य का ज्ञान हो गया। ये सिद्ध करने के लिए क्या क्या निश्चय करो? कि जो जो कार्य है वो सब अनृत है। अनृत है मतलब क्या? मिथ्या है मतलब क्या? कारण से अतिरिक्त नहीं है, कारण ही है। दिखाई दे रहा है घट, किंतु घट रूप से मिथ्या है। वो घट है क्या? मिट्टी ही है, मिट्टी से अलावा कुछ नहीं। ठीक है ना? ऐसा निश्चय करो। ये जगत कार्य है, किंतु कार्य रूप से जगत मिथ्या है, किंतु यह कार्य रूप से दिखाई देने वाला जगत कारण स्वरूप ब्रह्म ही है, ब्रह्म से अतिरिक्त नहीं है। यह निश्चय करना है। तो एक ब्रह्म तत्व को जान लिया, एक मिट्टी के पिंड को जान लिया, मिट्टी को जान लिया, तो मिट्टी का कार्य सब घट जाना जैसा हो गया। उस प्रकार एक अधिष्ठान भूत कारणभूत ब्रह्म तत्व को जान लिया तो सब कुछ ये दुनिया का कार्य ब्रह्म रूप से जाना गया।
अलग रूप से है कि नहीं, वो सत्य रूप से कुछ कार्य है ही नहीं, ये लाभ होता है। वही कह रहे हैं कारण ज्ञानात् कार्य ज्ञान सिद्ध है, कारण के ज्ञान से कार्य ज्ञान होता है, इस बात की सिद्धि के लिए अनुसंधान करना है। इति अभिप्रायेण आह कारण ज्ञानतः कार्य विज्ञानम चापि सोवद सत्य ज्ञाने नृत ज्ञानम कथमत्रोपपद्यते कारण ज्ञानतः कार्य विज्ञानम चापि सोवद सत्य ज्ञाने नृत ज्ञानम कथमत्रोपपद्यते। ननु कार्यानुत नहीं श्लोक है ना, कारण ज्ञानतः कार्य विज्ञानम च अपि सह अवदत् सत्य ज्ञाने अनृत ज्ञानम कथम अत्र उपपद्यते। ठीक अन्वय च कारण ज्ञानतः कार्य विज्ञानम अपि सह अवदत् नीचे सत्य ज्ञाने अनृत ज्ञानम अत्र कथम उपपद्यते। ठीक है, देखो भाई च और कारण ज्ञान तो कार्य विज्ञान, कारण का ज्ञान होने से कारण मिट्टी उसका ज्ञान हुआ तो उस मिट्टी का कार्य जितना भी है घड़े आदि वो मिट्टी ही है, ऐसा ज्ञान हो जाता है। तो कारण ज्ञान तो कार्य विज्ञानम अपि सह अवदत्, कारण के ज्ञान से कार्य का ज्ञान होता है, ऐसा भी वो बोला। सह अवदत्, सह आरुणि ही अवदत्, उद्दालक अवदत्, ऐसा भी उद्दालक ने कहा है। अब इस पर पुनः पूर्व पक्षी शंका कर रहा है श्लोक के उत्तरार्ध से, क्या कि सत्य ज्ञान है, सत्य का ज्ञान होने पर अनृत ज्ञानम अत्र कथम उपपद्यते, अनृत का ज्ञान कैसा हो जाता है कि नहीं, क्योंकि कार्य जगत अनृत है, घट मिथ्या है और कारण जो मिट्टी ब्रह्म तो सत्य है, तो सत्य का ज्ञान होने से मिथ्या पदार्थ का ज्ञान कैसा हो जाएगा, इस पूछ रहा है कौन, पूर्व पक्षी। सत्य ज्ञाने अनृत ज्ञानम अत्र कथम उपपद्यते, कैसा उपपन्न हो जाता है, ये शंका। टीका को देखिए, कारणेति कारणस्य प्रतीक है, कारणस्य मतलब मृदादे ज्ञानात्, कारण जानता है ना मूल में, तो उसका विग्रह करके व्याख्या कर रहे हैं। कारणस्य मृदादे ज्ञानात्, कारण जो मिट्टी आदि है उसके ज्ञान से कार्य जातस्य घटादे, कार्य उस मिट्टी का कार्य जितने भी है घड़े आदि, तो घटादे ज्ञानम अपि बताया है उन्होंने, कहा बताया वही करे। यथा सौम्य एकेन मृत्पिंडेन सर्वं मृण्मयं विज्ञातम स्यात्। ठीक है, हे सौम्य हे श्वेत केतु, एकेन मृत्पिंडेन एक मिट्टी का पिंड जान लिया तो सर्वं मृण्मयम जितना भी मिट्टी का कार्य है वो विज्ञातम स्यात् जान लिया, ऐसा समझो। इत्यादि वाक्य जाते न उक्तवान इत्यर्थ, इत्यादि वाक्य जाते न, वाक्य जाते न वाक्य समूहेन उक्तवान, उक्तवान उद्दालक उक्तवान इत्यर्थ। आगे अब उत्तरार्ध में शंका की है ना पूर्व पक्षी ने, उस शंका को बताने के लिए टीकाकार अवतरणिका कह रहे उत्तरार्ध की। ननु मृत सुवर्णादि रूपस्य पारमार्थिकस्य कारणस्य विज्ञानात् तद्विलक्षणस्य घट रूप कार्यादेः विज्ञानम अनुपपन्नम इति शंकते सत्य। शंका कर रहा है पूर्व पक्षी, क्या कि ननु मृत सुवर्णादि रूपस्य, मिट्टी सुवर्ण पारमार्थिक है, सत्य है, वास्तविक है, और उसका कार्य जो घट और कुंडलादिक वो तो मिथ्या है, किंतु सत्य वस्तु के ज्ञान से मिथ्या वस्तु का भी ज्ञान हो जाता है, ये कैसे, ये तो हमको नहीं बात जच रही है, ऐसा बोल रहा है कौन, पूर्व पक्षी। ननु मृत सुवर्णादि रूपस्य पारमार्थिकस्य कारणस्य विज्ञानात्, पारमार्थिक वास्तविक जो कारण है उसके ज्ञान से तद्विलक्षणस्य, तद्विलक्षणस्य पारमार्थिक कारण विलक्षणस्य, पारमार्थिक जो कारण उससे विलक्षणस्य कौन,
घट रूप कार्यादेह, घटात्मक कार्यादेह है विज्ञान, घटाधिक मिथ्या कार्य का भी ज्ञान हो जाता है। कार्यादेह विज्ञानम अनुपपन्नम, ऐसा कहना उपपन्न उचित नहीं है। ये बोल रहा है कौन? पूर्व पक्षी। श्लोक के उत्तरार्ध से सत्य ज्ञाने अनृत ज्ञानम कथम अत्र उपपद्यति। अब आगे चलिए। कार्यस्य सत्य अनृत अंशद्वय रूपत्वात् कारण ज्ञानात् कार्यगत सत्यांश ज्ञानम भवति इति अभिप्रायेण आह। अब सिद्धांती उत्तर दे रहे। सिद्धांती कह रहे अरे भाई, कारण के ज्ञान से कार्य का ज्ञान होता है, ये हमने कहा और श्रुति ने भी कहा है, वो बात सही है। बोलोगे कैसे? तो एक बात ध्यान रखो कि जो भी कार्य है उस कार्य में दो अंश होते हैं। दो अंश कौन से होते हैं? एक अंश होता है सत्य अंश, एक होता है अनृत अंश, मिथ्या अंश। जैसे मिट्टी का कार्य घट, तो घट में दो अंश है, एक सत्य अंश है, एक अनृत अंश है, मिथ्या अंश है। तो घट रूप से समझना ये मिथ्या अंश है, और उसको मिट्टी देखना, मिट्टी समझना, उसमें जो मिट्टी है वो सत्य अंश है। अब कारण का ज्ञान होने से कार्यगत जो दो अंश है, कार्य में विद्यमान जो दो अंश है, उसमें से सत्य अंश का ज्ञान होता है, अनृत अंश का ज्ञान नहीं होता है, और उसका जरूरत भी नहीं है। तो कारण के ज्ञान से कार्य का ज्ञान होता है, इसका अभिप्राय क्या निकला? तो कारण के ज्ञान से कार्य में विद्यमान जो कारण स्वरूप सत्य अंश, उसका ज्ञान होता है। ठीक है, अब उतनी की हमको जरूरत है, इसलिए कारण के ज्ञान से कार्य का ज्ञान होता है। ठीक है ना? ये मिट्टी का घड़ा बना हुआ है, ये निश्चय हो गया, ज्ञान हो गया। तब मिट्टी को, घट को देखने वाला यदि मिट्टी रूप से देख रहा है तो उसको कार्य का ज्ञान हुआ है, सत्यांश का ज्ञान हुआ है। लग गया अर्थ? पंक्ति देखिए, कार्यस्य, पंक्ति मिली क्या? अवतरणिका, कार्यस्य सत्य अनृत अंश द्वय रूपत्वात्। कार्य दो रूपात्मक है, सत्यांश अनृत अंश रूपत्वात् कारण ज्ञानात्, कारण के ज्ञान हो जाने से कार्यगत, कार्यगत मतलब कार्य में विद्यमान सत्यांश ज्ञानम भवति, सत्यांश का ज्ञान होता है। इति अभिप्रायेण आह। समृत्कस्य विकारस्य कार्यता लोकदृष्टितः वास्तवोऽत्र मृदंशोऽस्य बोधः कारणबोधतः। समृत्कस्य विकारस्य कार्यता लोकदृष्टितः वास्तवोऽत्र मृदंशस्य बोधः कारणबोधतः। समृत्कस्य विकारस्य कार्यता लोकदृष्टितः वास्तवः अत्र मृदंशः अस्य बोधः कारणबोधतः। अन्वय, समृत्कस्य विकारस्य लोकदृष्टितः कार्यता अत्र वास्तवः मृत अंशः, अत्र वास्तवः मृत अंशः अस्य बोधः कारणबोधतः, अस्य बोधः कारणबोधतः। ठीक है, अर्थ देखिए भाई। समृत्कस्य विकारस्य, समृत्कस्य मतलब मिट्टी सहित जो विकार, विकार मतलब कार्य, घट, मिट्टी से युक्त घट, ऐसा। समृत्कस्य विकारस्य लोकदृष्टितः कार्यता, सामान्य लोगों की दृष्टि से वो लगता है क्या ये कार्य है, घट है करके, किंतु अत्र उस घट में क्या वास्तव मृद अंश, वस्तुतः देखा जाए तो क्या है, मिट्टी ही है घट में, तो मृत अंश और वो सत्य अंश है। और अस्य बोध, उस मिट्टी ही है, यह बोध तब होता है जब कारण का बोध होता है कि नहीं? मिट्टी से बना हुआ है घट, ऐसा जब बोध रहेगा तभी निश्चय होता है कि ये घट क्या है, घट नहीं है, मिट्टी ही है। लग गया अर्थ? तो चलिए टीका। समृत्कस्य इति, समृत्कस्य
ये प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे अधिष्ठान भूत मृत सहित, अधिष्ठान भूत जो मिट्टी, उस मिट्टी के सहित कौन, विकारस्य, विकारस्य भी प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं आरोपितस्य घटादि रूपस्य, आरोपित जो घटादि रूप, घटादि रूपस्य कार्यता, कार्यता का अर्थ कर रहे कार्य शब्दार्थत्वम लोक प्रसिद्धम इत्यर्थ। ठीक, मिट्टी से बना हुआ जो, मिट्टी से युक्त विकार रूप जो घट है वह कार्य है, ये लोक दृष्टि से लोक प्रसिद्धम इत्यर्थ। भवतु एवं, पूर्व पक्षी बोल रहा है ठीक है, लोक दृष्टि से उस घट को कार्य समझा जा रहा है तो रहने दो, है कि नहीं। भवतु एवं एतावता, ऐसी लोक दृष्टि तुमने दिखाई है, तो उतने मात्र से कारण ज्ञानात् कार्य ज्ञानम न संभवती, कारण का ज्ञान होने से कार्य का ज्ञान होता है, ये तो संभव नहीं है, ठीक है ना। तो कारण ज्ञानात् कार्य ज्ञानम न संभवती इति चौद्यस्य, कह परिहार इति चौद्यस्य, चौद्यस्य प्रश्नस्य कह परिहार, परिहार उत्तरम, इस प्रश्न का क्या उत्तर है। कारण के ज्ञान से कार्य का ज्ञान होता है, क परिहार जात इति आशंक्य, ये शंका की, तो उत्तर दे रहे फिर कार्यगत अनुत अंश ज्ञानाभावे अभी, ध्यान दीजिए बहुत महत्व की बात है। कारण का ज्ञान होने से कार्य का ज्ञान होता है, मतलब क्या, तो कारण का ज्ञान होने से कार्य में विद्यमान जो अमृत अंश है उसका ज्ञान नहीं होता है, तो उसका ज्ञान न होने पर भी उस कार्य में विद्यमान जो सत्य अंश है उसका ज्ञान होता है, ठीक है। नहीं तो कारण का ज्ञान होने से यदि कार्य के अनुरूप रूप का भी ज्ञान होता तब तो बहुत गड़बड़ होती। क्या गड़बड़ होती, तो समझ लीजिए, ये देखो भाई, ये मिट्टी कहती इसको, और मिट्टी से बहुत सारे पदार्थ बनाए और दिखाया नहीं इसको, तो बोलो बताओ फिर इस मिट्टी से क्या क्या बनाए बताओ, तो तुम कहते हो ना क्या, कारण के ज्ञान से कार्य का ज्ञान होता है, तो हमने कार्य बना दिया उधर, और तुमको तो मिट्टी पता ही है, तो बताओ फिर हमने क्या क्या कार्य बनाया, तो बता सकता है क्या, नहीं बता सकता है। फिर कैसे कहते हो कि कारण के ज्ञान से कार्य का ज्ञान होता है। किंतु इसका गूढ़ अभिप्राय ऐसी शंका करने वाले को समझ में नहीं आया, ये समझना। अभिप्राय क्या है, कारण के ज्ञान से कार्य का ज्ञान होता है, मतलब कार्य में विद्यमान जो अमृत अंश है उसका ज्ञान नहीं होता है। वो अलग अलग पदार्थ बनाए, वो अमृत अंश है, उसका ज्ञान नहीं होता है, किंतु वो सभी कार्य मिट्टी ही है, ये तो ज्ञान होता है। अर्थात कार्य में विद्यमान जो सत्य अंश है उसका ज्ञान होता है। उस प्रकार ब्रह्म कारण है, जगत कार्य है, तो कारण स्वरूप ब्रह्म को यदि मय के रूप में कोई साधक साक्षात्कार कर लेता है तो उसको सभी जगत का ज्ञान हो जाता है। तो फिर कोई बोलेगा सभी जगत का ज्ञान हो जाता है, कार्य का ज्ञान होता है, तो अलाओ कोई जीवन मुक्तों को आप हमारे सामने, हम पूछेंगे उनको, क्योंकि उनको कारण ब्रह्म का ज्ञान हुआ है, तो हम पूछेंगे क्या क्या अमेरिका में अमुक अमुक वस्तु है, तो बताओ वो कैसी है करके, तो बता सकते हैं क्या, नहीं बता सकते। फिर कैसे कह रहे हो कि कारण के ज्ञान से कार्य का ज्ञान होता है कि नहीं। तो उसको उत्तर देना है क्या, अरे भाई ब्रह्मरूप कारण का मय के रूप में साक्षात्कार हुआ, और उसी ब्रह्म का कार्य यदि जगत है, अर्थात ये जगत कारण स्वरूप ब्रह्म से अतिरिक्त नहीं है। सर्वम खलविदम ब्रह्म, ये सब कुछ ब्रह्म ही है, ये निश्चय होता है। इस दृष्टि से कहा जा रहा है क्या, कारण के ज्ञान से समस्त कार्य का ज्ञान होता है। और तुम जो पूछ रहे हो कार्य के अनुरूप अंश को लेकर प्रश्न कर रहे हो, किंतु हम ये कहते ही नहीं है क्या, कारण को जानने से कार्य के अनुरूप अंश का भी, मिथ्या अंश का भी ज्ञान होता है, हमारा कहना ही नहीं है। हमारा कहना यह है कि कारण का ज्ञान होने से कार्य के सत्य अंश का ज्ञान होता है। लग गया अर्थ, ये उत्तर है। देखिए तो वही कह रहे कार्यगत, मेरा पंक्ति, कार्यगत मतलब कार्य में विद्यमान, अनुरूप अंश ज्ञानाभावे अपि, अनुरूप अंश मतलब कार्य की जैसी स्थूलता है कि नहीं, क्या है, पृथु बुद्ध बताया था नहीं, स्थूलता है, गोल आकार है या चौकोनी है, वो जो आकार है वो अमृत अंश है, वो तो मिथ्या है, उसका ज्ञान न होने पर भी
कार्यगत अमृत अंश ज्ञानाभावे अपि, ज्ञान का अभाव रहने पर भी, तद्गत तद्गत कार्यगत सत्यांश ज्ञानम, सत्यांश मतलब कार्य घट, उसमें सत्यांश कौन है? मिट्टी। कार्य जगत, उसमें सत्यांश कौन है? ब्रह्म। तो कार्य तद्गत सत्यांश ज्ञानम भवति एव, वो होता ही है, भवति एव इति परिहरति, ऐसा उत्तर दे रहे श्लोक के उत्तरार्ध से, वास्तव वास्तोत्र इत्यादि पंक्ति से। आगे अत्र, अत्र प्रतीक है, अत्र का अर्थ कर रहे कार्य, यह वास्तव मृद अंश, वास्तविक जो मिट्टी रूप अंश है, मृद अंश अस्ति, अस्य वास्तव अंशस्य, अस्य, अस्य का अर्थ कर दिया क्या? अस्य प्रतीक है, अस्य मतलब वास्तव अंशस्य बोध, बोध मतलब ज्ञानम, बोध का अर्थ कर दिया ज्ञानम, बोध ज्ञानम कारण ज्ञानात् भवति, ठीक है ना जी। उसका ज्ञान कारण के ज्ञान से होता है, कारण के ज्ञान से कार्यगत किस अंश का ज्ञान होता है? हाँ, कार्य में विद्यमान जो सत्यांश, उसका ज्ञान होता है। कार्य में विद्यमान कौन से अंश का ज्ञान कारण के ज्ञान होने पर भी नहीं होता है? अनृत अंश का ज्ञान नहीं होता है, सत्य अंश का ज्ञान होता है। लग गया अर्थ? ये बात हो गई। ये 55 नंबर का श्लोक पूरा हुआ। आगे का विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।